हेलो गाइस, वेलकम टू द ज़ाक नॉलेज। दिस इज आईपीसी पार्ट 3। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। तो क्या होते हैं ऑफेंसेस? क्या होते हैं ऑफेंसेस को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये आईपीसी के अंदर डिफाइंड है सेक्शन 40 के अंदर। और ये जितने भी लोकल लॉज होते हैं हमारे, या जितने भी स्टैचुरी लॉज होते हैं, वो ऑफेंसेस होते हैं। ठीक है। अगर इसकी ब्रॉड कैटेगरीज की बात की जाए, अगर हम तो इसको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया ट्रेडिशनल ऑफेंसेस, जैसे हो गया रॉबरी, डेकोइटी, मर्डर। दूसरा हो गया इसका सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस कौन से होते हैं? जो लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हर्षद मेहता स्कैम हुआ, या जो विजय माल्या का स्कैम हुआ, नीरव मोदी का स्कैम हुआ। तो ये जो स्कैम्स होते हैं ना, इसके अंदर जैसे किंगफिशर के अंदर जो लोग काम कर रहे थे, जो एम्प्लॉइज थे, उनकी जॉब चली गई। और बहुत सारे जो हर्षद मेहता की कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे, उनकी जॉब चली गई। कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। मतलब कि इतने सारे लोग जो है दिवालिया हो गया। जब कोई कंपनी दिवालिया होती है तो इतने सारे लोगों की जॉब चली जाती है, इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो वो एक आम बात नहीं रह जाती, वो सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है, यहाँ तक कि कंट्री की, नेशन की इकोनॉमी तक बात आ जाती है। तो ये जो एक ऑफेंसेस होते हैं, ये लार्ज लेवल पे होते हैं। इन्हें ट्रेडिशनल ऑफेंसेस ऑफेंसेस से कंपेयर नहीं किया सकता, ये उससे भी बड़े होते हैं। तो इसीलिए इनका एक सेपरेट फील्ड है, सेपरेट अलग ही इनको पनिशमेंट देने का तरीका भी बिल्कुल अलग ही है। तो इसीलिए हम लोग इन्होंने इस पे एक अलग वीडियो बनाया, ताकि आप लोग समझ सकें कि होते क्या है। तो ये जनरली कमिट किए जाते हैं अपर क्लास या जो हायर क्लास के लोग हैं उनके द्वारा। दूसरा, ये ज़्यादा पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर इन डेवलप्ड कंट्रीज़। मतलब इनको वाइट कॉलर क्राइम्स भी बोला जाता है। और ये जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हो चुके हैं, इंडिया जैसे कि खास करके या यूएसए वगैरह, उन सब में ये ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस आर डिफाइंड एज those offenses which is either affect the health and material welfare of the community as a whole or the country's economy and committed during the course of occupations। तो जितने भी, जैसे अगर मान लो कि जितने भी जो बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे रह के उसी कंपनी को खाना शुरू कर दें, उसी कंपनी से रिश्वत लेना शुरू कर दें, और बड़े लेवल पे उसको नीलाम करवा दें। और तो ये कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस की तरफ इशारा करती है। जितने भी जो बड़े लेवल पे क्राइम्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, जो जिसकी वजह से दिवालिया हो जाती हैं कंपनियां, वो सारे सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं इनके? कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया, सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस आर ग्रीवियर देन ट्रेडिशनल ऑफेंसेस, दे अफेक्ट द होल नेशन। ये पूरे नेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अगर कोई कंपनी का नुकसान होता है, या किसी बैंक को नीलाम होना पड़ता है, इससे एक कंपनी, उसके जो एसेट्स बिकते हैं, इससे एक नेशन की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। Second, committed by the upper and a middle class during the course of trade and business, या बिजनेस होगा, और ऑक्यूपेशन और प्रोफेशंस। ठीक है। जितने भी जो अपर क्लास के लोग हैं, वो उसे कमिट करते हैं। ट्रेडिशनल ऑफेंसेस में जो मोटिव होता है, वो जनरली हेट और लस्ट का होता है, जबकि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में जो मोटिव होता है, वो ग्रीड का होता है। ग्रीड यानी कि लालच। ठीक है। अगर आप किसी को मर्डर करते हो किसी का, तो आप क्या सोचोगे? आप ज़्यादा से उसे बदला लेना चाहोगे, या उसे मारना चाहोगे, क्योंकि उसने आपका कुछ बिगाड़ा होगा। ज़ाहिर सी बात है, आपको न्याय नहीं मिला, ये कुछ भी रीज़न रहा होगा आपका। ठीक है। लेकिन इसका क्या रीज़न होता है कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, मुझे ज़्यादा अमीर बनना है, मुझे ज़्यादा बड़ा बंगला चाहिए, ज़्यादा बड़ी गाड़ी चाहिए। ठीक है। जो ग्रीड है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है। और हर कोई कहता है कि ये एक, इसका जो लास्ट, इसका जो एंड है, वो फिर एक डेथ ही है, और कोई इसका रास्ता नहीं है। तो वही है कि जो बड़े बड़े जिन्होंने भी इसके साथ जो भी किया है, उनका नतीजा हमेशा बुरा ही हुआ है। तो सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में जो जनरली जो मोटिव रहता है, वो ग्रीड का रहता है। ठीक है। और तीसरा, चौथा हो गया इसका पॉइंट, ट्रेडिशनल ऑफेंसेस आर द आउटकम ऑफ द गिल्टी माइंड, while the socio-economic offense are the product of the corrupt mind। करप्ट माइंड यानी कि अगर आपका सोच ही करप्ट है, तो आप ये सब करेंगे ही। मतलब आपका कितनी भी अच्छी आपको पोजीशन में बिठा दिया है, फिर आप पोजीशन का मिसयूज़ करके उस कंपनी को खाना शुरू कर देंगे, या समाज से, उसका, सोसाइटी से उसका फ़ायदा निकालना शुरू कर देंगे। सेकंड, स्कोप क्या हो जाएगा इसका? मतलब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं? तो देखिए, स्कोप की अगर बात की जाए, तो वाइट कॉलर क्राइम बहुत बड़ा स्कोप कवर करते हैं। इसके लिए इसे इतना आसान नहीं इसे समझना। इसीलिए बहुत सारे जो जुरिस्ट हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गए, इन्होंने अपना एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको बोलेंगे, वो अपने बना के दिए हैं। जैसे कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा, एक बहुत न्यूज़ में रहा था, 251 का फ़ोन मार्केट में आया था। उन्होंने कहा था कि हम इसको बेचेंगे, इसमें सारी ये स्मार्टफोन है, दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है, और इसे आप खरीदिए, इसमें सारे वो फीचर्स होंगे जो एक नॉर्मल फ़ोन में होंगे। मतलब बगैर उसकी बात नहीं करते हुए। लेकिन ये वो एडवर्टाइजमेंट से हुआ क्या, लोगों ने उसकी बुकिंग करना शुरू कर दिया, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा गया। और वो पैसा कहाँ गया, किसी को पता नहीं।
एक कंपनी एक कुछ लोगों ने उसको एक ऐसा फ्रॉड उसको किया और पैसा अपने पास रख के वो कंपनी फरार हो गई। तो ये जो चीज़ हुई ये एक वाइट कॉलर क्राइम था। तो ये जो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया ये भी इसकी कह सकते हैं कि इसके एक कैटेगरी में आ जाता है। वायलेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, अवेडिंग कॉर्पोरेट टैक्सेस, कमर्शियल ब्राइवरी, इलीगल सेल्स ऑफ अल्कोहल एंड नारकोटिक्स, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, और दूसरे अलग अगर हम एक और जरिस्ट थे उन्होंने भी इसको सैरे करके उन्होंने भी 8 कैटेगरीज बताई कि इन किन चीज़ों के अंदर भी हम ये कुछ पब्लिक वेलफेयर ऑफेंसेस उन्होंने इनको नाम दिया कि इन चीज़ों के अंदर भी हम 8 कैटेगरीज में इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो वो क्या थी 8 कैटेगरीज? इलीगल सेल्स ऑफ इंटॉक्सिकेटेड लिकर, सेल्स ऑफ एंटी नारकोटिक्स एक्ट, सेल ऑफ मिस ब्रांडिंग आर्टिकल्स, वायलेशन ऑफ एंटी नारकोटिक्स एक्ट, criminal nuisance, violation of traffic regulation, violation of motor vehicle act, violation of जनरल पुलिस रेगुलेशन। ये सारी चीज़ें जब आप एग्जाम्स में जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप एज अ स्कोप अगर ये सब लिखेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे, इसीलिए ये सब चीज़ें दी गई हैं क्योंकि जब आप जुरिस का नाम मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारी जो कैटेगरीज थी इन्होंने अपने अकॉर्डिंग इनको डिसाइड किया इन दोनों जूरिस्ट ने और इन्हें बताया क्योंकि स्कोप समझना किसी भी चीज़ के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए इन्होंने इसको जो वाइट कॉलर क्राइम के छोटे स्कोप में कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करके इन्होंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, जेनेसिस, ऑरिजिन कहाँ से हुआ इसका? तो ट्रेडिशनल देखिए क्राइम तो कहते हैं कि क्राइम कभी खत्म नहीं हो सकता सोसाइटी के अंदर, जब से सोसाइटी बनी तब से क्राइम रहा है। लेकिन ट्रेडिशनल क्राइम्स तो स्टार्टिंग से थे, जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है। जैसे इसमें पहले में लिखा हुआ है ट्रेडिशनल क्राइम्स हैज़ बीन एग्जिस्टिंग सिंस द ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो जब से सिविलाइजेशन आई है तब से ट्रेडिशनल क्राइम्स तो हमेशा से ही रहे। ठीक है, लेकिन ये क्राइम्स सोशो इकोनॉमिक क्राइम्स कब से आए? सोशो इकोनॉमिक क्राइम जैसे बट द साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कंट्रीब्यूटेड इन द न्यू फॉर्म ऑफ क्रिमिनलिटी नोन एज सोशो इकोनॉमिक क्राइम। जो जैसे जैसे चीज़ें मॉडर्न हुई, चीज़ें तरक्की डेवलप हुई सोसाइटी, तो ये सोशो इकोनॉमिक क्राइम्स भी एक जन्म लेने लग गए समाज में। मनी बिकम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ एथिक्स एंड मोरल वेलफेयर। तो मनी जो है सब कुछ, जैसे कहते हैं ना पैसा ही सब कुछ हो गया सबके लिए, कि पैसा ही कमाना है बस, लाइफ में अमीर बनना है, कुछ नहीं कैसे भी बने पर बनना है। चाहे फ्रॉड हो कुछ भी हो, आजकल आप देखो मार्केट में कितने सारे फ्रॉड एडवर्टाइजमेंट चलते हैं और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाते हैं कि हम आपको पैसा डबल करके देंगे, हम आपको पैसा 3 गुना करके देंगे, जबकि वो कुछ नहीं होते, फ्रॉड है, हर कोई जानता है। और आज फ़ोन में भी आपके छोटे छोटे एड्स आ जाते हैं कि हम आप इसमें आईफोन जीत गए हैं, आप ये क्लेम कीजिए, पैसा लगाइए, ये करिए, 10 रुपये दीजिए। तो वो सारी चीज़ें क्या है, ये फ्रॉड की तरफ लोग पैसा कमाने के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर सोशो इकोनॉमिक क्राइम्स का जो है ऑरिजिन वो रिसेंट ही है, मतलब अभी रिसेंटली ऑरिजिनेट हुआ है इंडिया के अंदर। जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुआ, जब अंग्रेज हमारे इंडिया के अंदर थे, तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस द एरा ऑफ द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इंक्रीजेस एंड द गेव अ शेप ऑफ द सोशो इकोनॉमिक क्राइम्स। जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली, सोशो इकोनॉमिक क्राइम्स का स्टार्टिंग होने लगी थी इंडिया में, क्योंकि वो दौर ऐसा था जब टेक्नोलॉजी आई आई थी और इंडिया एडवांस हो रहा था, एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहा था। और इस टाइम पे क्या था कि ये सोशल इकोनॉमिक क्राइसिस ही बढ़ने लगी, क्योंकि जो अमीर थे वो और अमीर होते चले जा रहे थे इसीलिए, और जो गरीब थे वो और गरीब होते चले जा रहे थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स इसके लिए लिए, जैसे प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1947, आर्म्स एक्ट 1959, डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये सारे बहुत सारे एक्ट्स जो है गवर्नमेंट ने लागू किए एज अ मेजर्स, ताकि हम इन सब चीज़ों को प्रिवेंट कर सकें, सोसाइटी को हमारे खा ना जाए। मेजर्स जो लेजिस्लेचर के द्वारा लिए जाते हैं, सबसे पहला चीज़ क्या है कि मेंस शुड बी कर्टेल। मतलब मेंस क्या है, अगर मुझे ये सोच डेवलप हो कि मेरे अंदर ये सोच ही नहीं आनी चाहिए कि किसी इंसान के अंदर अगर सोच है कि मुझे ये करना है, पैसा कमाना है, ठीक है, अच्छी बात है, ये अपने आप में पॉजिटिव सोच है, लेकिन उसे गलत तरीके से कमाना है, ये गलत बात है। गलत तरीके से मुझे लोगों को फंसाना है, उनके साथ फ्रॉड करना, उनका पैसा लूट लेना है उनकी बैंकों में से। और लूटना कैसे है, उन्हें तरह तरह की स्कीम्स के झांसे देकर। तो ये जो मेंस है इसको कर्टेल करना, इसको इसका इसे कम करना, ख़त्म करना, इसे हटाना, ये पहला मेजर रहा। दूसरा, पनिशमेंट शुड बी द डिटरेंट इफेक्ट। पनिशमेंट एक डिटरेंट इफेक्ट, देखो पनिशमेंट का क्या सीन होता है कि पनिशमेंट दिया जाता है ताकि चीज़ों को रिफॉर्म किया जा सके, हमें रिफॉर्म करा जा सके, हमें पढ़ाया जा सके, न्यू सिविलाइज्ड बनाया जा सके, अच्छा इंसान बनाया जा सके। यही पनिशमेंट का मेन मोटिव होता है। बट इस केस में क्या है कि जनरली जो पनिशमेंट फोकस होता है वो डिटरेंट नेचर पे होता है। क्यों डिटरेंट नेचर के? ताकि हम लोगों को एक एग्जाम्पल सेट कर पाए। देखो पनिशमेंट की थ्योरीज होती है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, रिफॉर्मेटिव हो गया, डिटरेंट हो गया, रिट्रीब्यूटिव हो गया। तो डिटरेंट का काम क्या होता है कि सेट एन एग्जाम्पल करना, लोगों को एक एग्जाम्पल सेट करके देना कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ भी ऐसा होगा। ठीक है, तो जितने भी बड़े बड़े ये जो सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, अगर आपने कुछ इसमें से कुछ किया
तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, ऐसा पनिशमेंट इन लोगों के लिए फिक्स करके देना। तो ये जो बड़े मेजर्स थे जो लेजिस्लेचर ने फिक्स किए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो हमने डिस्कस किया कि सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस क्या होते हैं, क्या क्या उनके स्कोप होता है, क्या क्या उनके अंडर कवर होता है, फिर क्या क्या ऐसा उसका ओरिजिन हुआ, कैसे इंडिया के अंदर उसका ओरिजिन हुआ, और क्या क्या मेजर्स लेजिस्लेचर ने हमारे लिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।